आज़म दर्जात अल्फाज फरमाया माली के मौजूदा अंदाज फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मंदिर का आगाज है। ये उस बेमिसल बेनज़ीर दुआ का दरमियानी हिस्सा है जिसे मौला ने अपने चाहने वालों को तालीम दी और ये दुआ दुनिया भर में दुआए कुमैल के नाम से मशहूर हो गई। ये जुमला आपका हजारों मरतबा सुना हुआ, हजारों मरतबा का पढ़ा हुआ है, जिसमें दुआ को खत्म करते वक्त मौलाए कायनात ने कुमैल को ये सलीका सिखाया कि देखो, अब जब तुमने अपनी बात रख दी है, यानी दुआ का आगाज हुआ था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका वसिअत कुल्ल शै से, और वहां से जो तुमने एक के बाद एक अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाही, तुमने अपने हाजात तलब किए, तुमने परवरदिगार आलम के खजाने से अजीम नेमतों का सवाल किया, तुमने अपने दुश्मनों से हिफाजत के लिए दुआ करी, तुमने रोज़े महशर अपनी बख्शिश के लिए दुआ की, तुमने अपने तमाम मौज़ूआत बारगाह इलाही में रख दिए, और अब जब तुम दुआ खत्म करने जा रहे हो और जो है, क्योंकि जिस मौके पर जिस सिफत से पुकारा गया, अगर कम से कम इंसान सिर्फ इसी बात पर गौर कर लेता कि कैसे दुआ शुरू करवाई अली ने, कैसे दुआ को आगे बढ़वाया और कैसे दुआ को खत्म करवाया, सिर्फ इस तर्ज अमल को, दुआ की इस तरतीब को अगर देख लेता तो इंसान को कोई और दलील ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि अली की जात जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है। ये इंसान परेशान और मारा मारा इसीलिए फिरता है क्योंकि उसे कभी किसी चीज पर गौर करना नसीब नहीं है। वो लोग जो फिक्र और तदब्बुर करते हैं, जो गौर करने का मिजाज रखते हैं, उन लोगों के लिए किसी बात को तय करने में सालों का वक्त नहीं लगता, और फिक्र करने वाले कुछ देर में बात पर तदब्बुर करते हैं और अपने नतीजे पर पहुंच जाते हैं। यानी पता चला कि जो फिक्र नहीं करता उसे किसी बात को ढूंढने के लिए मुताले के 10 साल चाहिए, और फिर 10,000 किताबों को पढ़ने के बाद जो तहरीर उसकी आंखों के सामने आकर जिस नतीजे पर वो पहुंचता है, वो फिक्र और तदब्बुर करने वाला बस 2 लम्हे की फिक्र से उस नतीजे को हासिल कर। बात हो रही, ये खुदावंद आजम ने अजमत बयान की किन लोगों की? उन लोगों की जिन्हें फिक्र करने की आदत, जिन्हें गौर करने की आदत। अगर इस तरतीब पर गौर करें तो तय हो जाएगा कि वजूद अली जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है। किस खूबसूरत अंदाज में दुआ को खत्म करवाया, तो हर चीज कह दी, कहा ठीक है अब ये कहो क्योंकि अब बात खत्म कर रहे हो। कुमैल ने पूछा क्या कहूं यार? अली ने कहा यूं कहो कुमैल, या सरीर रजा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। यूं कहो, ऐ वो जो गुनाहों को बख्शने पर जल्दी से राजी हो जाता, जो गुनाहों को बख्शने में देर नहीं लेता। यहां उसने इस्तिग़फ़ार तलब किया, वहां उसने माफ कर दिया। ये अली ने उसका मिजाज बताया। वो ये नहीं कहता कि 10 साल तक तुम हमारे सामने नाम करते रहो, बार बार हमारे सामने तौबा करते रहो, बार बार इस्तिग़फ़ार तलब करते रहो। एक अरसा गुजर गया, उम्मीद में खड़े हुए हैं कि माफ करेगा या नहीं। अली ने कहा ऐसा उसका मिजाज है।
यहां उसकी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह आया, अभी जबान तक लफ्जों ने सफर तय नहीं किया, यहां दिल में नदामत ने करवट ली और वहां उसने माफ कर दिया। या सरी है रजा, ऐसे जल्द राजी हो जाने वाले परवरदिगार, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, तू माफ कर दे उसको, ये तू है। समझ रहे हैं? यानी देखिए, खैर मौजूद नहीं है वो कि आप अगर लिटरेचर की बहस में उतर जा, लेकिन ये गौर करने वालों के लिए काफी है कि किस अंदाज में तालीम दी अली ने दुआ। ये उसे पुकारा, ये खुद का तारुफ दे रहा है, ये तू है, ये मैं। तू कौन है? का तू वो है जो गुनाह को माफ करने पर जल्दी से राजी हो जाए। तू सरी और रजा है, ये तू है और ये तेरे सामने मैं हूं। ठीक है, मैं कौन है? मैं वो हूं ला यमलिकु इल्ला दुआ, मैं वो हूं कि जिसके इख्तियार में, जिसके पूरी मिल्कियत में, यानी जो अपना पूरा जोर लगा दे, अपनी पूरी ताकत लगा दे, तो सिवाय उसके इख्तियार में, उसकी पूरी मिल्कियत, ला यमलिकु यानी मालिक ही नहीं है किसी चीज का। अगर वो समझता है कि अपने हाथ पैर का मालिक है, आंख कान का मालिक है, जमीन व जायदाद का मालिक है, तो अली ने फरमाया कि उस पर रहम फरमा, इग़फ़िर लिमन, उसे माफ कर दे जिसकी मिल्कियत में कुछ भी नहीं है सिवाय तेरे सामने दुआ करने। ये तू है जो सरी और रज़ा है, और ये मैं हूं जो किसी भी शय का मालिक नहीं हूं। अगर कुछ मिल्कियत रख सकता हूं तो बस इतनी ही कि तेरे सामने मैं दुआ कर सकता हूं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। तू मेरी दुआ को कबूल फरमा कर मुझे इज्जत और तौफीर अता फरमा, रहम फरमा, बख्श दे ऐसे बंदे को जिसके इख्तियार में सिवाय गिड़गिड़ाने की और कुछ नहीं। जिस अंदाज में दुआ खत्म हो रही है, यानी लाजमी है कि जिसके सीने में उतर जाए वो दुआए कुमैल को मजलिस की तरह पढ़ता है। जैसे मजलिस हुसैन आंसुओं के बगैर खत्म नहीं होती, वैसे ही दुआए कुमैल भी आंसुओं के बगैर खत्म ही नहीं होती, चाहे आप लाख अपने दिल को काबू में रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर लफ्जों का असर उतर जाए तो इस दुआ में ये कमाल है कि आंख को नम किए बगैर रहती है। तू माफ कर दे परवरदिगार, मग़फ़िरत अता कर दे उसको जिसके इख्तियार में तेरी बारगाह में गिड़गिड़ाने के सिवा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा और सिमट जाए, डिस्टर्बेंस ना हो, आगे मजलिस। खिदमत में आपके ज्यादा तवील बातचीत नहीं, गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाली मजलिसों से मुनाजात अंबिया का सिलसिला है, लेकिन दुआ की अजमत वाज़ेह हो जाए, बस ये कोशिश आपकी खिदमत में। क्या कहा? इग़फ़िर लिमन, मग़फ़िरत इनायत कर, माफ कर दे मेरे पर। किसे? उसे जिसकी मिल्कियत में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो तेरी बारगाह में आकर रोए। यानी देखिए, अब दुआ, यानी दुआ का मतलब लोग समझते हैं कि हाथों को उठाकर किसी चीज के ज़बान पर जारी करने। तो ये आवाज देने को कैसे हुआ? अब आवाज देने वाला आवाज खामोशी से दे रहा है, आवाज देने वाला चीख कर आवाज दे रहा, आवाज देने वाला रोकर आवाज दे रहा, आवाज देने वाला गिड़गिड़ा कर आवाज दे रहा, आवाज देने वाला मिन्नतें करके आवाज दे रहा। अब आवाज देने वाले की कैफियत है, जिस भी कैफियत में आवाज देना। दुआ के माना आवाज नहीं, यानी
अब ये जिस पर इस दुआ का जो असर हुआ, उसने दुआ के वो माना लिए कि तू मग़फ़िरत फरमा उसकी है परवरदिगार जिसके इख्तियार में सिवाय रोने और गिड़गिड़ाने के कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि मैं तेरी बारगाह में आकर तड़प जाऊं, तेरी बारगाह में आकर रो और गिड़गिड़ाऊं, उसके सिवा कुछ नहीं। यूं दुआ को जब खत्म करने लगे, कुमैल को सामने अली बैठकर तालीम दे रहे हैं, कुमैल के जैसा सीना सीख रहा था। शबे बारात की मुबारक रात थी, ऐसे अजीम साथ में यानी दुआए कुमैल के बाद जब कुमैल अपने मकाम से उठे तो खुद क़ल्बे कुमैल ये गवाही दे रहा था कि अब जो ये कुमैल उठा है ये वो कुमैल नहीं है जो कुछ देर पहले बैठा था। वो असर चढ़ गया कैफियत ले और ये अंदाज फिर मल्ला तो उसे मग़फ़िरत से माफ कर दे, उसकी मिल्कियत में कुछ नहीं, किसके सिवाय दुआ के, सिवाय रोने गिड़गिड़ाने के उसकी मिल्कियत में कुछ नहीं। तो उसकी मग़फ़िरत कर, यानी यूं लग रहा है यानी 1400 साल में आप देखिए सिखाया को मैंने। अब आप जुमेरात के रोज जाकर आज पढ़ी, यानी आज से 5 दिन बाद, लेकिन आप यहाँ पढ़े, हम हमारे घर में, आप वहां कहीं दुनिया के हर कोने में आज जब कोई वो पढ़ रहा होगा तो उस पढ़ने वाले को ये महसूस होगा, पढ़ने वाले को ये एहसास होगा कि ये दुआ अली ने इसके लिए बताई है। और जो हर पढ़ने वाले को क्या एहसास होगा, ये दुआ अली ने मेरे लिए बताई है। जो आमाल मेरे हैं उन आमाल के एतबार से अली ने ये दुआ बनाई है। ये दुआ अली ने बनाई। अब ये अली की जर्रा नवाजी है कि दरमियान में कुमैल का नाम रख के मेरी आबरू को बचा लिया। ये जर्रा नवाजी है, दरमियान में नाम कुमैल रखकर मेरी इज्जत और आबरू को बचा लिया। मैं जमाने में जलील ना हो पाऊं, लेकिन जितनी चीजों का सवाल किया जा रहा है वो सब वही है कि यूं मालूम हो जैसे अली ने ये दुआ मेरे लिए बताई। और ये कुमैल की आला ज़र्फी है कि कुमैल ने अपना नाम सामने रख दिया ताकि अली के चाहने वालों की आबरू रहे। रोज़े नशर तक हर अली का चाहने वाला जो भी दुआ कुमैल का एहसान करने लगे। कुछ भी नहीं है, मैं मिल्कियत नहीं रखता सिवाय इसके कि मैं तेरी बारगाह में दुआ। पता ये चला हमें कि दुआ सिखाई गई। देखो तुम्हें चाहिए कि तुम दुआ करो, भाई तवज्जो है। क्या चीज है दुआ? दुआ क्या है? दुआ है बंदे के बंदे होने की दलील। दुआ दुआ नहीं है कि कोई चीज मांगी जा रही है, मांगने को दुआ नहीं कहते। दुआ है दलील अब्दियत। दुआ करने वाला दुआ करके अपने बंदे होने की दलील दे रहा है। और जिसने दुआ नहीं की, परवरदिगार आलम ने उससे पूछा, अच्छा तूने दुआ नहीं की, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तू अपने आप को माबूद समझ बैठा है।
नहीं तवज्जो नहीं कर, क्यों कुछ नहीं मांग रहा है? खुदावंद आलम ने क्या पूछा? अच्छा कुछ भी नहीं चाहे, मतलब तू समझ हो गया, यानी तू अपने आप को माबूद समझ रहा? तो उसने कहा नहीं परवरदिगार, मैं तो तेरा बंदा। अभी तूने बंदे होने की दलील कहा? हमारी बारगाह हमें मुनाजात क्यों नहीं? तो दुआ किसी चीज के मांगने को नहीं कहते, दुआ है अब्द की, दलील अब्दियत का नाम। जरूरी नहीं है कि किसी चीज की जरूरत पड़े तभी मांगे। भाई 40 दिन, 3 दिन, कोई भी आप 7 दिन, आप कोई भी एक फिगर रख लीजिए। बहुत सारी इनायतें हैं खुदावंद आलम की लोगों पर, कोई चीज को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मौलाना ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसी सारी चीजें दे दी है, ना तुमने मांगा था, ना तुम्हें वो मांगने का शऊर था। भाई माह रजब की दुआ में आपको जब महीने का आगाज होता है, यानी अभी शऊर भी नहीं था तुम्हें कि ये चीज की तुम्हें जरूरत है, तुम्हें मांगनी चाहिए, लेकिन बिन मांगे उसने तुम्हें दे दी। तो मौला ने इरशाद करना, देखो उन लोगों में बलागा में जिन लोगों को तकसीम किया, डिवाइड किया, का उन लोगों में शरीक ना हो जाओ, उन लोगों में शामिल ना हो जो हमेशा उस चीज की शिकायत करते रहते, शिकवा करते रहते कि तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, जबकि वो सारी चीजें जो बिन मांगे अता की गई है उनका शुक्र कभी जबान पर लाते हैं। अब आप बताइए, हमें क्या शऊर था कि हमें आंख मांगनी चाहिए? हमें क्या शऊर था कि हमें दिल मांगना चाहिए? आप बताइए, क्या ये शऊर हमें था कि हमें फिक्र करने की सलाहियत हम मांगनी चाहिए? क्या ये शऊर था कि हमें ईमान मांगना चाहिए, दीन मांगना चाहिए? यानी बिन मांगे उसने सारी चीजें दे दी, बगैर कहा। अभी तुमने सवाल नहीं किया था, ना तुम्हें शऊर था इस बात का कि तुम इस चीज का सवाल करो, उसने तुम्हें इनायत किया। तो जब ऐसे होता है कि भाई हमें कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, तो मोमिनीन और मुत्तकीन डरते हैं इस बात से, कहीं ऐसा ना हो पूरा दिन निकल जाए तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा, नहीं तवज्जो नहीं कर। भाई है सब कुछ, घर है, बड़ा महल है, गाड़ी है, जायदाद है, दौलत है, सेहत है, आफियत है, क्या क्या है, सब कुछ है, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी मांगने की, सुबह से शाम तक आपको कुछ हाजत नहीं, लेकिन फिर भी मोमेंट डरता है कि कहीं पूरा दिन न निकल जाए और मैं उससे कुछ भी ना मांगू। तो जो आपके सामने सुलेमान की दुआ का तस्करा हुआ था लास्ट में, जिसमें मौलाए कायनात ने खुद दुआ कहा, भाई सब कुछ है, कहा कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कहा नहीं। अब फिर अब नहीं मांगोगे, नहीं मांगेंगे तो फिर बंदे कैसे रहेंगे? तो मांगना तो जरूरी है, तो फिर क्या मांगे? तो जैसे मांगने का परवरदिगार, ये सारी नेमतें तूने मुझे बिन मांगे अता कर दी, तू अब मुझे इन नेमतों के शुक्र करने की तौफीक इनायत कर। तू मुझे तौफीक शुक्र इनायत कर, अंतुज़ अनी शुक्र, अंतुल हिमनी जिक्र। मेरे परवरदिगार तू मुझे तौफीक शुक्र इनायत कर। मांगना तो है क्योंकि मैं माबूद नहीं, मैं बंदे को अपने बंदे होने की दलील दे दी, मांगना तो है, ठीक है मांगिए। तो दुआ किसी चीज के पूछने को नहीं कहते। जैसे भाइयों में आपस में किसी से एक दूसरे से कुछ मांग लिया, मोमिनीन आपस में किसी से एक दूसरे से कुछ मांग रहे, या ये जो भी लेते हैं देते हैं, ऐसे अल्लाह की बारगाह में दुआ का मतलब है बंदा
खड़े होकर अपने अब्द होने की गवाही दे रहा हूं। ये मुझे दे, क्योंकि मैं जरूरतमंद हूं, तू बेनियाज है। मैं मोहताज हूं, तू समझ है। लिहाजा मैं समझ से सवाल कर रहा हूं। भाई तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। ये क्या है? ये सेंस दुआ। लेकिन इसमें शर्त लगाई रसूल अकरम का, दुआ तो तुम्हें यानी छोड़नी नहीं, मांगनी तो है दुआ। अब रोजाना तुम्हें दुआ करना चाहिए, और छूटने ना पाए। कहीं छूट जाए तो वो दावे माबूदियत हो जाए। लिहाजा दुआ का साथ रहे, बंदे की जुड़ी रहे। मांगना तो है रोजाना, लेकिन शर्त क्या लगाई रसूल ने कि कोई भी दुआ, मौलाना इरशाद फरमाया, कोई भी दुआ बगैर अमल के ऐसी है जैसे कि कोई तीर बगैर कमान के। भाई यानी मैंने ये दुआ की, परवरदिगार आलम तू मुझे पास कर दे, एग्जाम्स में पास कर। अब ये दुआ किए जा रहे हैं, सवाल क्या होते हैं? भाई आप जाइए तो सही एग्जाम लिखने। क्या बात है? नहीं, तवज्जो नहीं। एग्जाम लिखने गए ही नहीं और दुआ कर रहे हैं कि पास हो जाए। तो इस्लाम ने क्या कहा? तो ये तो कोई दुआ नहीं। आप जाकर एग्जाम हॉल में बैठिए, लिखिए, लिखते वक्त दुआ करिए कि लिख रहा हूं, तू कामयाब कर दे। कोई बात बन रही, इसमें कोई सेंस नहीं। परवरदिगार तू मुझे साबित कदमी अता कर, ये दुआ चल रही। आप मैदान जंग में जाइए तो सही। आप घर में बैठे हुए और कह रहे हैं मुझे साबित कदमी की चाहिए। का जब तक मैदान में जाकर खड़े नहीं होंगे, का मैं आकर खड़ा हो गया परवरदिगार अब तू मुझे साबित कदमी आए। यानी हमें पता चला कि दुआ अपने साथ एक डिसिप्लिन रखी। भाई तवज्जो रहे, देखिए 2 ही आयतें पढ़ेंगे मजलिस में। दुआ अपने साथ डिसिप्लिन लेकर आती है ना, डिसिप्लिन आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें यानी 1 साल के बाद एग्जाम है, हमने दुआ शुरू की, तो पास हो। तो अब ये दुआ जो 1 साल पहले शुरू हुई, इसमें खुद ब खुद एक डिसिप्लिन दाखिल हुआ। वो है कि रोजाना 1 पेज याद कर रहे हैं। नहीं, तवज्जो नहीं। 100 पेजेस की किताब है, तो आज से 1 याद करना शुरू कर दिया, और इस 1 को याद करके अब दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार तू हाफिजे में इसे महफूज फरमा। पढ़ रहा हूं, याद कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि भूल जाऊं, लिहाजा तू महफूज फरमा इसे ज़हन में। 1 पेज हो गया। यानी जब भी आपको किसी मंजिल पर पहुंचना होता है, तो उस मंजिल पर पहुंचने की नीयत के दिन से एक डिसिप्लिन शरीक हो जाता है ना। यानी आपने क्या इरादे से स्कूल में एडमिशन लिया कि भाई 10th पास करेंगे, है तो 10th ना। फर्स्ट आपकी नियत है, सेकंड नियत है, 7th नियत है 10th। बच्चे को एडमिशन करा दिया नर्सरी में, भाई अभी 10th को बहुत जमाना है बाकी, जब वो होगा 13-14 साल का तब डाल दीजिए 10th में, है ना। तो आप अभी से 2 साल 3 साल में आपने इसे नर्सरी में डाल दिया, लेकिन पता क्या चला, यहां नियत बांधी 10th की, और यहां से डिसिप्लिन शुरू होगा। अब जाकर लिखना है आखिर में 10 साल के बाद वो 10th।
लेकिन तैयारी चल रही है नर्सरी से। हालांकि हमें पता है कि नर्सरी में कुछ होने वाला है, नर्सरी में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अपने मासूम बच्चे को थपक थपक कर सुलाने वाले माँ बाप ने 7 बजे उसे उठा दिया। जो माँ गोद में लोली देकर सुनाती थी, उसी मासूम बच्चे को 7 बजे नींद में से उठा दिया। अब बच्चा उठकर परेशान, ये क्या माँ की ममता कम हो गई, ये बाप की शफकत कम हो गई, ये क्या हो गया घर में मेरे, उस पर अब कोई रहे भी नहीं कर, नहीं तवज्जो नहीं करते। लेकिन माँ बाप को पता है कि इसे नींद में से क्यों उठाया गया है, क्योंकि अब इसे रोजाना सुबह उठने की आदत होनी होगी। उठा दिया, ड्रेस पहना है, उसे खाना खिला दिया, अब ड्रेस पहना, सारे बच्चे एक ही ड्रेस में। भाई अगर हम ड्रेस दूसरा पहनकर आएंगे तो क्या पढ़ाई नहीं होगी? नहीं, पढ़ाई होगी, लेकिन हमें उस पढ़ाई के काबिल आपको बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन सिखाना है ना, ताकि हम ये देखें तो सही कि आप लिबास में पाबंद है या नहीं, औकात में पाबंद है या नहीं, जुस्तजू में पाबंद है या नहीं। यानी 9th में आने तक इन तमाम चीजों से उसे आजमाया जाता है, और जब सारी आजमाइशों में ठीक लगता है तब प्रिंसिपल कहता है कि हाँ इसे 10th का एग्जाम लिखने दो। कहाँ तवज्जो है भाई, 9 साल तक आजमाइश होती है। अब अगर बीच में उसने बहुत सारे नावे किए, स्कूल नहीं गया तो क्या होगा? अब स्कूल में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि नावों से 10 का रिश्ता नहीं है अभी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि क्या ये पाबंदी में खरे उतर रहे हैं या नहीं। स्कूल को नादे से मतलब नहीं, स्कूल ने फीस दे दी, स्कूल का मतलब कर है ना। लेकिन देखा यह जाएगा कि जब वादा किया है कि सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे, 8 बजे पहुंच जाएंगे, तो वादे में कितने पाबंद है या नहीं। और जाता ऐसे डिसिप्लिन तैयार होता है हजारों साल का, कभी कभी यानी जिस वजूद के ऊपर उसके एतमाद सालों का डिसिप्लिन लग जाता है एक दिन के लिए। क्या कहने, ऐसे लगता है सालों का डिसिप्लिन एक दिन के लिए, 10 बरस तैयारी की एक दिन के लिए, 20 बरस तैयारी की एक दिन के लिए, 40 साल तैयारी की एक दिन के लिए, 50 साल तैयारी की एक दिन के लिए। हमें इस्लाम ने इसके सिवा और सिखाया क्या है? आप जाकर पूछिए करबला के मैदान में, आज भी वो नूर आपको साथे नजर आएगा। आप जाकर अगर पूछे हबीब ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में कितने दिन थे ऐसे जिन दिनों को तुम शुमार करोगे कि हाँ ये दिन का एक दिन, का एक दिन कहाँ, एक दिन के पीछे क्या लगा दिया तुमने? 80 बरस तैयारी की है एक दिन। 80 साल तैयारी की एक दिन, यानी 80 बरस का डिसिप्लिन, 80 बरस की तैयारियां, 80 बरस की मुनाजात एक, यानी हमें समझ में आ रहा है लम्हा यानी कब हुआ। यहां हबीब अपनी जिंदगी गुजारता तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ, यकीन के साथ, ईमान के साथ, दीन के साथ, शुजाअत के साथ, गैरत के साथ,
हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, शुक्र के साथ, ज़ुहद के साथ, क़नाअत के साथ। अब ये तो हबीब को बताया कि कितने साथी हैं, इन सब के साथ जिंदगी गुजर रही, तड़पते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, दुआ करते हुए, मुनाजात चल रही, परवरदिगार सुन रहा। यानी ये हबीब की जिंदगी इस तरह सख्तियों से गुजर रही थी। वहां पर यदुल्लाह ने हाथ में कलम उठाया, उधर हुसैन ने हाथ में कलम क्या लिया, यहाँ हबीब को बेहिश्त की फिजा आने लगी। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे, क्योंकि बरसात से पहले, रहमत इलाही में होने वाली बरसात से पहले वो अपने अलामात भेज देती है कि मैं आ रही हूं। यानी आप बारिश को देखिए कभी और, खैर आजकल तो मौसम का हाल ही अजब है, लेकिन हमने बचपन में तो देखा सीधे धूप से बरसात नहीं होता, एकदम गर्मी चल रही थी और एक दूसरे लम्हे बारिश। पहले सूरज बादलों में छिप जाता, फिजाओं में तब्दीली होती, यानी चलती हुई हवाओं के साथ खुशबू आती है। देखते देखते चिड़चिड़ाहट भरे हुए माहौल में खुशगवारी पैदा हो जाती है और हमें समझ में आता है कि हाँ, शायद रहमत ने इस तरफ रोक किया। कब कई सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए तो उस वक्त अब्रे करम का साया सर पर होता है। फिर परवरदिगार आलम के हुक्म से पाकीज़ा और ताहिर बूंदों की जमीन पर बरसात है ना। यानी ये चल रहा यहाँ हबीब की जिंदगी। अब जो उन्होंने फिजाओं में ठंडक महसूस की तो क्या हुआ, तो हुसैन ने कलम उठा लिया, ये माहौल और तब्दील हुआ, खुशगवारी बढ़ रही थी, तहरीर हो चुकी है, कासिम निकल गया वहां से, यहाँ साया रहमत इलाही में हबीब आ चुके थे। 80 बरस की मेहनतों का फल बस कुछ देर में हबीब को मिलने वाला था। लेकिन अभी तैयारियां रुकी नहीं, नम आंखों से हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके जो मुनाजात में मसरूफ थे, कल्ब उनका जो बारगाह इलाही में हर तरह से मायल हो चुका था, ऐसे ही आलम में डूबी हुई यकीन और उम्मीद के दरमियान कई हबीब ने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। पता चला 80 बरस की तैयारी के फल का दिन आया है ना। तो डिसिप्लिन के सिवा और क्या है बताइए। वही नया यूनिफॉर्म खरीदा, नए जूते खरीदे, 9 बजे स्कूल में 8 बजे पहुंच गए, होमवर्क टाइम पर किया, आपने टीचर्स के दिए हुए तमाम असाइनमेंट्स पूरे होते। इसी तरह आपने अपनी जिंदगी के 13-14 साल गुजार, तो आपको मौका मिला कि हाँ लिखो, 10th लिखा, पास हो गए, खुशी खुशी लेकर सर्टिफिकेट घर में आया। माँ बाप ने देखा अच्छा हाथ में सर्टिफिकेट है, तो क्या कहेंगे वो, इस सर्टिफिकेट के लिए, इस दिन के लिए, ये 13 साल 14 साल तुम्हें हमने जहमतों से गुजारा, नहीं था जो नहीं था, हमें पता था हम तुम्हें संडे सोने देते थे, लेकिन हम तुम्हें मंडे सोने नहीं देते। माँ बाप में शफकत और रहम
और ममता वैसी ही है, लेकिन क्योंकि मकसद इतना बड़ा था कि तुम्हारी नींद उस मकसद को कभी पर गालिब नहीं आ सकती, लिहाजा हमने छोटी चीज को कुर्बान किया ताकि तुम्हें बड़ा मकसद हासिल हो। समझ है? ये सारा निजाम है ऐसे किसी चीज को हासिल किया था। वैसे ही परवरदिगार आलम ने भी अपने हबीब को इस जमीन पर भेजा था, जाओ जाकर उम्मत की कामयाबी के सर्टिफिकेट का इंतजाम करो। लेकिन आते ही रसूल ने इम्तिहान में नहीं डाला, बल्कि अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता आजमा कर उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। और आते ही रसूल अकरम ने जब ये निजाम इसका हुक्म आना शुरू हो गया, फौरन उम्मत को सुबह नींद से उठाना शुरू कर दिया। का उठो, फजर का वक्त हो गया है, तो तू रहमतुल लिल आलमीन है, हमें सोने दे। बहुत नींद आ रही, कहाँ रहमत के तकाजे से सो सकते हो, लेकिन जो मकसद आने वाला है वो इतना बड़ा है कि तुम्हारे नींद की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा उठो, अब नमाज के पाबंद हुए, अब रोजे के पाबंद हुए, अब हज के पाबंद हुए, अब तहारत सीखी, अब आदाब सीखे, अब अखलाक सीखे, अब जुहद सीखा, अब खिनात सीखी, अब क्या क्या सीखा। 50,000 चीजें सिखाई, 50,000 चीजें लोगों ने सीखी। इतने तवील तरीन रिसालत में आपकी सरपरस्ती में 23 साल का वक्फा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। रसूल की सरपरस्ती में 23 साल ऐसे हैं जैसे इंसान अकेले हजारों करोड़ों साल गुजार रहा हो। इतनी तैयारियों के बाद गदीर के दिन उस किले को सामने उम्मत के जब रोज़े मदीना आया तो रसूल अकरम ने मकसद बयान किया इस दिन के लिए। हमने तुम्हें ये सब सिखाया। अब अगर आज ये दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो फिर ना वो अखलाक काम आने वाले, ना वो आदाब काम आने वाले, न तुम्हें वो तुम्हारे सलात काम आने वाली है, रोजे काम आने वाली, कुछ भी काम नहीं। यानी 9th तक 10th के आधे साल तक भी हर चीज में पाबंद रहे, और जब एन एग्जाम आया तो गए हो गए। आप बताइए जो 14.5 साल जो मेहनत की उसका क्या फर्क आया? बिल्कुल वैसा ही वजीर का मैदान। एक बुलंदतरीन सलवार बारगाह एक मरतबा और बुलंदतरीन। देखिए हम खत्म कर रहे हैं। जहन में महफूज रहे बात, मुनाजात है क्या से उसकी अब्दियत की दलील, और मुनाजात के साथ जो शर्त लगी वो है एक डिसिप्लिन। यूं तैयारी करो, यूं दुआ करो, फिर तुम्हें कोई मंजिल से तुम्हारी रोक नहीं सकता। भाई उसका उसूल है। और ये तैयारी, ये दुआ, फिर तुम्हें तुम्हारा मकसद हासिल होगा। तो लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई देखिए तकदीर कहाँ बदलती है? तकदीर तो बदली नहीं जा सकती। क्या बदले? मुकद्दर तो लिख दिया। तो इसका जवाब क्या था? हम मुकद्दर नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। और हमारी आदतें
हमारा मुकद्दर बदल देती है। हम क्या बदल सकते हैं? हम आदत बदल सकते हैं। भाई ठीक है, हम कुछ भी नहीं पढ़ते तो एक पेज पढ़ना कल से, ये हम कर सकते हैं। पास होना है या नहीं वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है वो एक पेज पढ़ना। ये कल हमने एक पेज पढ़ा, परसों हमने एक पेज पढ़ा, परसों अगर हमने अपनी ये आदत बदल ली तो इस आदत ने हमारे उस मुकद्दर को बदल दिया है ना। तो कुरान ने ये सारी चीजें, अब उन तमाम चीजों के डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा काबिल गौर कौन सा पहलू? वो है मांगने का तरीका। क्योंकि कुमैल को मौला ने दुआ के मौके पे तीनों पहलू बताया। देखो कुमैल, एक तो ये तुम पहले पहचानो तुम मांग किससे रहे हो। अगर तुम ये नहीं पहचानते तो अभी तुम्हें मुनाजात करनी आई ही नहीं। क्योंकि इंसान बहुत मर्तबा ऐसा करता है कि उससे मांगता है जो वो चीज दे ही नहीं सकता। और जब उससे मांगने पर जब उसे नहीं मिलती तो वो मायूस हो जाता। हालांकि गलती किसकी? गलती उसी की, उसने रियलाइज नहीं किया कि वो किससे मांग रहा। तो मौला ने कुमैल से कहा, कुमैल तुम शऊर रखते हो ना, कहां बैठे हुए हो? कुमैल ने कहा, आप बताइए। अय्यूब ने कहा, कुमैल तुम्हें जो भी जरूरत होगी, अगर अपने रुतबे का ख्याल न किया तो न किया, लेकिन जिससे मांग रहे हो उसके रुतबे को देखकर सवाल। आए हो उसकी बारगाह में जिससे जन्नत मांगी जा सकती थी, लेकिन तुम अपना घर मांग कर चले गए। जमीन पे अपना 200 गज का घर मांग कर चले गए, जबकि मांग सकते थे उससे जन्नत। यानी तुमने देने वाले की शान का ख्याल नहीं किया, लिहाजा उससे मांगो तो देख कर मांगो क्या मांगो। तो उसने मुझको, मैंने पूछा, बोला आप तो नहीं जानते, तो आप ही बताइए क्या मांगे। तो अली ने इन तमाम चीजों को छोड़ दिया, कहीं सब बेकार हो, फना होने वाली चीजें मांगी नहीं जाती। मिल जाए तो मिल जाए, न मिले तो न मिले, बना तो बाकी चीजों को मांगे। तो मैंने पूछा, मौला बताइए। सबसे पहला सवाल कौन सा था? मेरे परवरदिगार तू मुझे अपना खुर्ब अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैक। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे तेरा खुर्ब मांगता हूँ, मैं ये मांगता हूँ तू मेरे करीब हो जाए। और अब वो मांगने में खत्म कर देंगे। अब मांगा है सब, तो पता ये चला कि आसमानों पर सलीका सीखा था सब, हमने भी सीखा, इंसान ने भी सीखा, लेकिन भूल गया जमीन पर आकर। जब मौत आएगी तो उसे सब याद आ जाएगा कि आसमान पर क्या क्या वादे किए थे और कितने निभाए हैं। अभी भूला हुआ है ना। तो मौला ने इरशाद फरमाया, हमने तस्बीह की, हमें देखकर हमारे शियों ने तस्बीह की। हमारे शियों को देखकर मलाइका ने तस्बीह की। हमने तस्बीह की, हमें देखकर हमारे शियों ने तस्बीह की। हमारे शियों को देखकर मलाइका ने तस्बीह की। इसीलिए दुआ यूं है कि आपको हमेशा यही दुआ मिलेगी कि मखलूक यानी आलमीन दुआ करती है, काश के अली के शियों में से हो जाओ। इब्राहीम ने आसमान पर सैर की,
तो जब अर्श के करीब चमकते हुए सितारों को देखा तो इब्राहिम ने पूछा, परवरदिगार ये कौन है? इब्राहिम को परवरदिगार ने जवाब दिया कि ये अली के शिया है। इब्राहिम ने जब अली के शियों का रुतबा देखा तो इब्राहिम ने दुआ की, मेरे परवरदिगार मैं भी अली के शियों में होना चाहता हूँ। अल्लाह ने इब्राहिम की दुआ कबूल की, इब्राहिम को अली के शियों में शामिल किया। यानी आपको दुआएं यूं ही मिलती है कि नबी कहता है कि शियों में से हो जाओ। कोई दुआ ऐसी नहीं मिलती है जहां कोई शिया ये कहे कि मैं नबियों में से हो जाऊं। शिया अली में पहुंच गया मतलब सब तरफ पहुंच गया। अब वो मकाम वो रुतबा उसका। तुम्हारे वरना शियों को देखकर मलाइका ने तस्बीह शुरू की। अब मलाइका को देखकर सबने शुरू, तो सबकी दुआ। अब आप तसव्वुर करें, मासूम नबी खुदा की बारगाह में दुआ के लिए खड़ा हुआ, कैसे दुआ करेगा? कैसे दुआ? यानी दुआओं में अल्फाज की तरतीब भी, तवज्जो है ना, अल्फाज की तरतीब भी कभी कबूलियत की वजह बन जाती है। नहीं मजलिस देखिए आगे कैसे, कभी कभी मांगने का तरीका खुद कबूलियत की वजह बन जाती है। मांगा इस अंदाज में गया कि अंदाज को देखकर दे दिया गया। कभी कभी अंदाज इतना खराब होता है कि दोबारा हो जाती है। अब आप हमें ये बताइए, ये दुआ क्या है? दुआ करने वाले ने कहा, या रब चमन नज़्म को गुलजार मेरा या रब चमन नज़्म को गुलजार रब कर। तो आप ये बताइए, इस मिसरे से दुआ मांगी जा रही है या ये मिसरा दुआ के कबूल होने की दलील है? मिसरा बता रहा है कि दुआ कबूल हो चुकी है, या रब चमन नज़्म को गुलजार रब कर। लेकिन आखिर इतना हसीन तरीका सीखा कहां से लोगों ने? आखिर ये नबियों ने कैसे दुआ की? जकरिया जनाब जकरिया दुआ कर, सूरह अंबिया में मौजूद है। हम तो आपकी खिदमत में आयत नंबर 83 रखने वाले। 80 बरस हो गए, 25-80 बरस हो गए, बेटा नहीं, औलाद नहीं। जनाब जकरिया 100 साल के करीब हो गए, औलाद नहीं। अब अल्लाह का नबी दुआ के लिए खड़ा हुआ। डिसिप्लिन देखिए दुआ का। जकरिया ने क्या कहा? जकरिया ने क्या कहा? वारिस 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 की वजह से क्या इरशाद करना है? सबका वारिस कौन है? अल्लाह, हर शय का वारिस। अब जमीन के वारिस, आसमान के वारिस, अब आप भी हमारा घर बनिए, हमारा बेटा इसका वारिस, ये सब चलते हैं। वारिस हकीकी कौन? जमीन किसके? वारिस आसमान, वो वारिस। तो वारिस कौन है? वारिस खुदा की जात है। भाई जो भी छोड़ेगा, जितने भी छोड़ने वाले, वो सब छूट कर रह जाएगा। जो भी चीजें हैं वो उसके लिए रह जाए। उसे अपनी विरासत पर बड़ा नाज है कि भाई मैं मालिक हूं, मैं वारिस हूं, मुझ तक पलट के आएगी। नहीं तवज्जो नहीं करता। यानी वारिस किस बात से खुश होता है? जायदाद पलट कर किसकी तरफ आएगी? घर गया पलट कर आ गया, क्योंकि ये वारिस था तो जायदाद को इधर आना है। तो ये नाज हो, इसको नाज है कि मैं वारिस हूं, ये सब मेरी विरासत से जाएगा। परवरदिगार आलम को भी नाज है, मैं वारिस हूं। का तू वारिस है? कहा तू किसका वारिस है? भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि तू ही तू है, रहने वाला तू ही है। अब जो कुछ भी है वो सब तो फना होने वाला।
अब जब फना होने वाली चीजें हैं तो फिर तू वारिस कैसे हो? जब चीज ही नहीं रहेगी, जमीनी नहीं होगी, आसमानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तू वारिस कैसे हो? कहा भाई ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब फना हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं, ना ये रहने वाले हैं ना इनमें रहने वाले हैं। का फिर बाकी क्या रह जाएगा? बगा सब फना होने वाला है। वजुल्ला अब आखिर है। वजुल्ला को बाकी रहना। कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। बाकी उसका चेहरा रहने वाला, यानी बका वजहुल्लाह की है। अल्लाह वजहुल्लाह का वारिस है। अल्लाह वजहुल्लाह का वारिस है। वाह वाह वाह, क्या जुमला है भाई। अल्लाह वजहुल्लाह का वारिस है। वाह वाह वाह। जिस तक पलट कर वजहुल्लाह आने वाला। अब क्या होगी उस मालिक की शान जिसकी जायदाद अली है। क्या होगा उसकी अमीरी का आलम जिसकी जायदाद अमीर है। तो कुरान ने उसे खैरुल वारिसीन का, खैर का वारिस, वारिसों में सबसे बेहतर इसीलिए हुआ क्योंकि वो खैर का वारिस है। और जो आप देखिए दुआ देखिए, 100 साल हो गए, बेटा नहीं, औलाद नहीं, बूढ़े हो गए, खड़े हुए मेरा, कुरान ने उनकी दुआ खोली। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। बस यहाँ ये जुमले अदा होने की देर थी, साहिब औलाद हो। ज़करिया ने ये नहीं कहा मेरे परवरदिगार मैं 100 साल का हो गया, मुझे बच्चे नहीं है, जमाना क्या कहेगा, फला क्या, सब कुछ कहा मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरे परवरदिगार अब मैं बेवारिस हूं, यानी मेरा कोई वारिस। तू मुझे ऐसे अकेले तन्हा बेवारिस न छोड़ दे कि तेरी जात खैरुल वारिसीन है। दुआ में क्या डिसिप्लिन है। सारी बहस और तकलीफें और रंजिशें सब चीजों का तस्करा नहीं किया। का मेरे परवरदिगार तू मुझे बेवारिस मत छोड़ दे क्योंकि तू खैरुल वारिसीन है। खैरुल वारिसीन को ये ज़ेबा नहीं कि किसी को बेवारिस छोड़ दे। यूं जो दुआ की खुदावंद जालिम ने वारिस अता किया। कहा हम तुम्हें वारिस दे रहे हैं, तुम्हारे घर में याहिया आने वाला है। समझ क्या डिसिप्लिन था। तू मुझे बेवारिस में छोड़ दे, तू खैरुल वारिस। दुआएं देखिए, कुछ चीज में बहस। आयत नंबर 83 सूरह अंबिया, इसमें अल्लाह ने अय्यूब की दुआ का जिक्र किया। अय्यूब ने भी हमारी बारगाह में दुआ। अब अय्यूब को क्या हो? अय्यूब यानी उनका सारा खानवादा तबाह हो गया, बच्चे, अज़वाज, बीवी, बच्चे, खानदान तबाह।
घर-दार सब छिन गया, बिल्कुल बेयार मददगार हो गए, गरीबुल वतन हो गए, कुछ भी नहीं था। इसके बाद अभी एक बड़ी नेमत थी अय्यूब के पास, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन अभी गुजरेगी ना जिंदगी, तो घरदार नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल रास्ते पर है, बड़ी मुसीबत बताओ, लेकिन अभी जिंदगी तो गुजरेगी ना। लेकिन अय्यूब पर इससे भी बड़ी अजीम मुसीबत और आई। वो क्या थी? वो थी अय्यूब की सेहत भी खत्म हो गई। अब आप सोचिए, जिसका कोई मददगार नहीं, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं, उसके घर सर पर साया भी नहीं, बिल्कुल चौराहे पर, रास्ते पर, ऐसे आलम में, और सेहत आफियत भी चली और भी मांग, क्या हाल हो गया? हर तरफ से परेशानियों ने घेरा। अय्यूब ने दुआ कर, मुनाजात, मेहराब मुनाजात में आए, हाथों को उठा, दुआ देखिए अय्यूब, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। कुछ भी नहीं मांगा अय्यूब ने, बस ये एक स्टेटमेंट कहा, ये एक स्टेटमेंट। आज की दुनिया की मॉरल साइंस के ऊपर हजारों किताबों की, यूनिवर्सिटीज की मॉरल साइंस के ऊपर ये एक जुमला अय्यूब का काफी भारी है, ऐसा सलीका दुनिया में नहीं है। क्या कहा? ऐ मेरे परवरदिगार, उस वक्त को याद करिए जब अय्यूब ने हमें आवाज, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं शदीद तरीन तकलीफ में हूं, मैं शदीद अन्नी मस्सनिया ज़ुर्र, मेरे परवरदिगार मुझे बड़े जरर में आकर तकलीफ पहुंचा, बड़े जरर में मुब्तला हो गया, अन्नी मस्सनिया ज़ुर्र, मैं बहुत शदीद तकलीफ, अंत अरहमुर राहिमीन, मैं शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला हूं और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा मेहरबान। दुआ खत्म हो गई। ये एक स्टेटमेंट में क्या कह दिया? तू अरहमुर राहिमीन है, तू ऐसा रहम करने वाला है कि तेरे रहम के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। ये मुझे बता कि इतना ज्यादा रहम करने वाला परवरदिगार मुझे तकलीफ में कैसे देख सकता है? क्या दुआ का सलीका है? क्या कयामत के सलीके से दुआ मांग ली? मेरे परवरदिगार मुझे शदीद तकलीफ ने आकर परेशान किया है और तू बे इंतहा रहम करने वाला। दुआ खत्म हो गई। तो अरहमुर राहिमीन ने जब उसे अरहमुर राहिमीन कहकर पुकारा गया, अय्यूब से अय्यूब का जरर दूर किया, सारी चीजें अल्लाह ने पलटा। अय्यूब को अज़वाज भी मिले, औलाद भी आई, जायदाद भी मिल गई, सेहत भी आ गई। यानी अल्लाह ने अजीब मौजूद अय्यूब के साथ दिखा। बहरहाल खत्म हो गई मजलिस। नौजवान भाइयों के लिए दोहरा है, ये है अंबिया के दुआ करने का तरीका। मुनाजात अंबिया इंशाअल्लाह आने वाली मजलिस से शुरू हो जाएगा। वहां सिर्फ नबियों की दुआओं के तरीकों से हमें पता चलेगा कि मेरा आखिर क्या होगा। गुजरना होगा हमें मुनाजात मुरसलीन से, मुनाजात ताइबीन से, मुनाजात आरिफीन से।
मुनाजात शाकिरीन से, मुनाजात राकिईन से, मुनाजात साजिदीन से, इन सब से गुजरना होगा हमें नियत करके, रोजाना आदत तक तब्दील करके, नियत करके इन मंजिलों और आजमाइश से गुजरना होगा, ताकि एक दिन उस मकाम पर पहुंचे कि इंसान को समझ में आए क्या है मकाम मुनाजात अमीरुल मोमिनीन। अली की मुनाजात को ऐसे समझा नहीं जा सकता कि अली ने किस तरतीब में मुनाजात मांगी है, किस अंदाज में अली ने दुआ की। अली की दुआओं के इरफान की खातिर हमें पहले सबकी दुआओं से गुजरना होगा, तब कहीं जाकर हमें समझ में आएगा कि हाँ अली ने किस अंदाज में क्या मांगा। इलाही वजदतुका कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, मेरे परवरदिगार मैंने तुझे अपना वैसा माबूद पाया जैसे मुझे चाहिए था। भाई वजन देखिए, वजन कुरान मजीद मौजूद है। तमाम अंबिया की दुआ को देख लीजिए, कोई दुआ में, हालांकि ऐसी दुआएं हैं कि कल्बों को सजदे में ले ले, लेकिन इतनी दुआओं के बावजूद भी ऐसा वजन नहीं मिलेगा। किसी ने ये नहीं कहा मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था, अब तू मुझे अपना वैसा बंदा बना दे जैसा तुझे चाहिए। ये मुनाजात है। तो अय्यूब ने कहा मेरे परवरदिगार बस मैं शदीद तकलीफ में हूँ, तू अरहमुर राहिमीन है। शामिल अगर आपके यानी अल्लाह की किताब गवाह है, मिंबर रसूल पर हमने खुनूत में अगर किसी के ये एक जुमला शामिल हो गया, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, तो फिर आप खुनूत में एक स्टेटमेंट के बाद ढूंढेंगे किसी परेशानी को कि जाकर उसका किसी के सामने जिक्र किया। देखिए आजमाइश अलग है और जब आजमाइश अलग है, यानी जब बाप अपने बेटे को साइकिल पर बिठाकर छोड़ देता है ये जानते हुए कि ये गिर जाएगा, ये अलग है, क्योंकि वो चाहता है कि गिरते हुए सीखे। लेकिन अगर वहां से ट्रक आ रही है तो दौड़कर बचाएगा, ये बाप की शफकत है। डिफरेंस देख रहे हैं ना? यानी जब वो चलाते चलाते सीखते सीखते गिर रहा होगा तो बाप खड़े होकर देखा हाँ गिरो, लगाओ मार लगाओ ताकि कल सीख जाओ। लेकिन अगर बला आ रही हो सर पे तो फौरन दरमियान में आ जाए। यानी हमें तो यही समझ में नहीं आया कि उसकी तरफ से हमें आजमाइश वजूद को खड़ा करने के लिए कौन सी है और बलाएं कौन सी है जो हमारी तरफ आ रही है। बलाओं को तो वो रोक देगा, लेकिन इनसे तो हमें गुजरना ही होगा। अब इंसान ये समझ रहा है कि भाई उसे सुबह से लेकर शाम तक एक कांटा भी न चुभे, तो ये तो नहीं होगा। सीखेंगे कब फिर? सीखेंगे नहीं तो सीखेंगे तो लिहाजा ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन के बाद ढूंढे कोई किसी बला को कि आकर मुझ तक पहुंच गई थी, ऐसा अंदाज़े मुनाजात है अय्यूब की दुआ। कुरान में अल्लाह ने नाम रखा तो पता चला उम्मत को कि अच्छा एक नबी अल्लाह के अंबिया में नाम अय्यूब से भी है। तब जब नाम आया तो उम्मत में जुस्तजू की सवालात का या रसूलुल्लाह आखिर है कौन ये अय्यूब? तो रसूल दास्तान सुना और दास्तान में पता चला कि अय्यूब अल्लाह के साबिर तरीन नबियों में से। जायदाद छिन गई, सब्र किया,
औलाद खत्म हो गई, सब्र किया, दरबार लुट गया, कुछ भी बाकी नहीं था, सब्र किया, सेहत भी चली गई, सब्र चल रहा था, नहीं तवज्जो नहीं। अब अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था मगर सब्र था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जो दुआ है साबिर की दुआ है, दलील है। इसमें कहीं भी आपको बेसब्री दिखाई दी? साबिर की दुआ है कि मेरे परवरदिगार मैं तकलीफ में हूं, तू रहम करने वाला है, आगे तेरी मर्जी, मैं परेशान हूं, तू अरहमुर राहिमीन है, फिर तेरी मर्जी, लेकिन अरहमुर राहिमीन और मैं परेशान था, अब तेरी मर्जी। क्या सब्र से दुआ भी कर दी, मैं परेशान था, तू अरहमुर राहिमीन, आगे तेरी, यूं दुआ मांगते। रसूल अकरम ने सुना, हाँ बड़ी आजमाइशों के बावजूद भी अय्यूब ने दामने सब्र नहीं छोड़ा। अब वाक़या है, देखिए इस वाक़े को हमने सुना है, पढ़ा नहीं किसी किताब में। हमारे जो दोस्त परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बढ़ाया, जमील अकबर के बाद जब जाते थे मजलिसों में तो ऐसी बातें होती थी मजहबी, तो उन्होंने सुना। अब अगर आप में से किसी को पता है कि किस किताब में कहाँ लिखा है तो हमें भी बता दीजिए, लेकिन खत्म कर रहे हैं मजलिस खत्म। जंगल में चले गए थे अय्यूब, कहाँ चले गए थे? सहराओं, सब कुछ लुट गया था, कोई चीज बाकी नहीं। बाद में जब अल्लाह ने दुआ के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें पलटाई, सेहत व आफियत के साथ, अहलो अयाल के साथ, खानदान के साथ, वो घर की तरफ बढ़, यानी शहर की तरफ बढ़। शहर में या रास्ते में उनका सामना हुआ काफिले वालों से दूसरे। तो पूछा कि भाई आप लोग कौन है? गाँव में फला फला। उन्होंने पूछा आप कौन है? अय्यूब ने अपना तारुफ करा। तो जब उस कबीले का नाम लिया, इस कबीले के रहने वाले थे, तो उन कबीले की पहचान, उस कबीले की पहचान उस कबीले के खवातीन के बालों का रंग था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अय्यूब उस कबीले के। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मान सकते, लोग तो सारे खत्म हो गए, आप कैसे? अय्यूब ने कहा हम उसी कबीले, हम उसी घराने से फला है। सारी बातें हुई, अय्यूब जैसा सब्र करने वाला कैसी कैसी मंजिलों से गुजरकर यहां तक आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर आपका यही दावा है तो इसका कोई और चारा तो नहीं सिवाय इसके कि आपके काफिले में जो जनाना है, हम उनके बालों का रंग देखें कि क्या। कहा आप फिक्र न करिए, हम नहीं देखेंगे, हमारे घर की खवातीन रहेगी, आप जो चाहे पर्दे का एहतमाम कर लीजिए, सारा मर्दाना बहुत दूर चला जाए, खवातीन को आप उस रंग से पहचान लेने दीजिए कि उसी कबीले के हैं। बस मत कर, यानी जो अंबिया की फहरिस्त में साबिर के नाम से मशहूर नबी अय्यूब ने कहा देखिए, जो आपके पास हमें पहचानने का तरीका हो, ये इम्तिहान से हम नहीं गुजर सकते। अय्यूब ने कहा ये नहीं हो सकता कि असनाए राह, दरमियाने राह, खुले हुए ऐसे सहरा में, आसमान के नीचे बगैर किसी साए के नहीं हो सकता कि हमारी औरतें सर से चादर हटाए। इस वाक़े ने सब्र अय्यूब की मंजिल को खींच दिया।
जैसा साबिर भी कहां तक सब्र कर सकता था। बस मजलिस तमाम हो गई। न जाने ऐसे कितने वाकयात है जो तारीख में गुजर गए, हमें मालूम ही नहीं कि क्या क्या बातें थी। इसीलिए इंसान को कभी समझ में ये नहीं आया कि करबला से कूफा, कूफे से शाम, पूरा सफर तय हो गया और सज्जाद का सर उठता ही नहीं। बारहा ये सवाल होता रहा सज्जाद से, दरबार कूफा में, दरबार शाम में। हर बार ये पूछा गया सैयद सज्जाद से, हाकिमों ने, जालिमों ने पूछा, हाकिमों ने पूछा, वतन में आने के बाद चाहने वालों ने पूछा, हर किसी ने पूछा। दरबार शाम में इस बात पर ताज्जुब किया जा रहा, बनी हाशिम, हमने तो बनी हाशिम की शुजाअत के चर्चे सुने, हमने तो बनी हाशिम की बेबाकी सुनी है, हमने तो बनी हाशिम की साबित कदमी सुनी है। हमने कभी नहीं सुना है कि किसी जालिम या हाकिम के सामने बनी हाशिम का कोई फर्द खड़ा हो और उसका सर झुका हुआ हो। आखिर करबला के मैदान से किसे असीर करके लाए हैं कि सज्जाद दरबार में सर झुकाए हुए। जब भी कोई बनी हाशिम कैद होता था, वो अकेला कैद होता था। सज्जाद उस मजलूम का नाम है जिसके साथ उसके घराने की नामूस बेमखनौ चादर दरबार में खड़ी हुई। आखिर वो कैसे अपना सर उठाए। वापसी हुई मदीने में, चाहने वालों ने आकर घेरा, मौला क्या गुजर गई। हर बात को निगाहों में निगाहें मिलाकर सज्जाद ने सुनाया, हर बात को नजरें मिलाकर सज्जाद ने सुनाया। ऐसा हुआ था, हम जब पहुंचे खैमे यूं लगे थे, खैमों को यूं हटाया गया, यूं बातें हुई थी, यूं रजस्खानी हुई थी, यूं आमना सामना हुआ था, यूं जंगे हुई थी, यूं शहादतें हुई थी, नजरें नहीं झुकी। शामे गरीबा तक की दास्तान सज्जाद ने सुना दी, लेकिन जब 11वीं मुहर्रम की बात आई, अरे वो गर्दन खौफ सलासल में गिरफ्तार रहकर आई, अब सज्जाद की गर्दन झुक गई। कमौला क्या हो गया, अब क्या कहे तुमसे, 11वीं मुहर्रम से कैसे मसाए बर्दाश्त। अली की बेटियां थी हमारी निगाहों के सामने, बाजारों दरबारों से गुजरना, बेमखनौ चादर औलाद बारगाह है परवरदिगार आलम, इस मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र अज़ादारों की गिरी और तमाम साहिबान जो मखरूज है उनके खर्च की अदायगी के अस्बाब, जो रोजगार की तलाश में परवरदिगार में रोजगार, जिनके कारोबार में खैर व बरकत खुशी और तंदुरुस्ती में जी रहे हैं, परवरदिगार में खुशहाली तवज्जो। सारी सरजमीन पर अली की मोहब्बत के बस जो जुल्म सितम का सिलसिला चल रहा है, परवरदिगार इस जमीन की गोशे में तेरे मंजिल के चाहने वाले सब की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत को नींद सुना
मकामात मुक़द्दसात की हिफाज़त कर, ताकि रोज़ बुरे वली असर में हमें मौला के नासरों में शुमार एक मरतबा और आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि सूरत फातिहा पढ़ दें। तमाम मुख्तसर सा एक नहा होगा।